हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KL स्टडी फ्रेंड। सीटेट 3 फरवरी 2023 फर्स्ट शिफ्ट EVS में जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि आपका जो पेपर का लेवल है वो किस प्रकार से रहा। ठीक है, तो जैसे कल पूछ लिया गया था आपका कि जो आपके नीरज चोपड़ा हैं वो किस राज्य में रहते हैं और वहाँ का प्रसिद्ध भोजन क्या है। तो आज इससे हटके थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ लिया PV सिंधु से कि जो PV सिंधु हैं वो जिस राज्य में रहती हैं उस राज्य का प्रसिद्ध भोजन कौन सा है। तो अब जिसको पता होगा कि जो PV सिंधु हैं या फिर नीरज चोपड़ा हैं या अन्य कोई भी पर्सनालिटी आपकी दे दें जो आपके NCERT में दी गई हैं, तो सबसे पहले तो यही पता होगा कि ये कहाँ की हैं, किस राज्य की हैं, फिर उसका भोजन बता पाएंगे। ठीक है, तो जो PV सिंधु हैं वो आपके हैदराबाद तेलंगाना मतलब कहीं कहीं आंध्र प्रदेश देखने को मिलता है। तो ये कहाँ की है, आपकी आंध्र प्रदेश की। ठीक है, अब आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध भोजन कौन सा है ये पूछा गया था। तो आपका है तो NCERT से ही क्वेश्चन, लेकिन इसमें थोड़ा सा अतिरिक्त फैक्ट इन्होंने ऐड किए हैं। तो यहाँ का जो प्रसिद्ध भोजन माना जाता है वो है चावल। अब आपके ऑप्शन में क्या दिया था, एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं पता। इसके अलावा आपके आंध्र प्रदेश में बाजरा और ज्वार की रोटी भी बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया आपकी पेंटिंग से इस बार क्या क्वेश्चन पूछा है। यहाँ दिया गया था आपका कि जो चावल का घोल है इसका प्रयोग सफ़ेद कलर के लिए, नील हल्दी का प्रयोग और पौधों की पत्तियों रस आदि का जो प्राकृतिक रंग है इनका प्रयोग किस पेंटिंग में किया जाता है। तो हमने कई बार पढ़ा है आपका जो मधुबनी पेंटिंग है बिहार राज्य की, तो इसमें ये प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करते हैं और चावल का घोल वगैरह सफ़ेद कलर के लिए, अन्य कलरों के लिए प्राकृतिक रंगों का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। और आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि जो मधुबनी पेंटिंग है वो इसका अन्य नाम क्या है। तो इसे मिथिला पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप याद रखिए। ठीक है, और जितने भी जी पेंटिंग है हमने चित्रकारियाँ पढ़ी हमारे NCERT की, इसमें सभी में जो चित्र बनाए जाते हैं वो लोक देवी देवताओं के चित्र, प्राकृतिक वस्तुओं के चित्र जैसे सूर्य चंद्रमा, इसके अलावा आपके पूजनीय पेड़ पौधों के चित्र इसमें बनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पूछ लिया गंगा नदी के किनारे बसे शहर कौन कौन से हैं। अब आपके तीन तीन ऑप्शन दिए थे, जैसे एक ऑप्शन में दे दिया कानपुर, बनारस, पटना, दूसरे में अन्य नाम दे दिए। ठीक है, तो यहाँ सही हमें चुनना था। तो आपके इतने जो राज्य शहर लिए हैं ये सारे आपके कहाँ पर बसे हुए हैं, गंगा नदी के किनारे। तो कानपुर है इसमें आपका, इसके बाद आपका बनारस, पटना, हरिद्वार, प्रयागराज, कन्नौज, भागलपुर, इसके अलावा एक और है आपका फरक्का। तो इतने शहर जो हैं आपके कहाँ बसे हुए हैं, गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। अब आपसे आगे ये भी पूछ सकता है कि यमुना नदी के किनारे बसे हुए शहर कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ये आपका एनालिसिस से यही फायदा होता है कि जैसे कल पूछ लिया था नीरज चोपड़ा से, आज डायरेक्टली PV सिंधु से पूछ लिया, हो सकता है आगे आपका कल्पना चावला से पूछ लें। ठीक है, इसके अलावा करणव मल्लेश्वरी से पूछ लें कि ये कहाँ की हैं और वहाँ का प्रसिद्ध भोजन कौन सा है। या फिर ऐसा भी पूछ सकते हैं कि जो PV सिंधु है वो इस राज्य की हैं तो वहाँ पर किस प्रकार की आवास। तो किसी भी तरीके से जोड़ करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो याद रखिए आप। ठीक है सारा आपका NCERT ही थोड़ा सा यहाँ पर डिफ़िकल्ट लेवल बनाया गया है। नेक्स्ट पूछा आपका, ऐसा दिया गया था समूह से अलग बताना था आपको। ठीक है, तो आपको कई बार बताया कि बीज में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, आपके तने कौन कौन से होते हैं, जड़ें कौन कौन सी हैं, पत्तियां कौन सी हैं। तो यहाँ अलग हमें चुनना था। तो यहाँ जो बीज है वो आपका गेहूँ एक बीज होता है, सौंफ, इसके बाद आपकी जो काली मिर्च है, सारी चीज़ें क्या हैं, आपकी बीज हैं। जिसने भी मैराथन क्लास नहीं देखी है एक बार जाकर देख लें, या शॉर्ट वीडियो में भी हमने बताया हुआ है कि कौन कौन सी चीज़ें बीज हैं, कौन से तना है, जड़ हैं आदि। ठीक, तो यहाँ गेहूँ सौंप आपका बीज है, तो बिल्कुल सही दिया, हमें समूह से अलग बताना था। नेक्स्ट है तना, तना में आपका आलू प्याज आ जाता है, इसके बाद हल्दी आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपके क्या होते हैं, तने होते हैं, इनका तना खाते हैं। नेक्स्ट है जड़, जड़ में आपकी मूली गाजर हो गई। ठीक है, तो ये आपकी क्या होती हैं, जड़ें होती हैं। लेकिन यहाँ दिया है पत्तियाँ, तो क्या कद्दू और खीरा पत्तियां नहीं होती बल्कि आपकी ये सब्जियां होती हैं, जो गलत दिया है। और हमें यही बताना था कि इसका जो है अलग समूह से कौन सा है। तो पत्तियां, पत्तियां आपकी यहाँ पर हो जाएगी, जैसे धनिया हो गई, ठीक है, पालक हो गई, मेथी, ये पत्तियां होती हैं। तो यही हमें बताना था कि कौन सा एक समूह से अलग है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं के आटे से चपाती बनाने का सही क्रम क्या है। मतलब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है आपका। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने केवल सही क्रम ही लिया हुआ है आपका, इधर उधर एक मतलब आपके जी ऑप्शन दिए होंगे और यहाँ इस तरीके से दिया होगा फर्स्ट फिर थर्ड इस तरीके से। ठीक है, तो हमने यहाँ पर डायरेक्टली सही ही क्रम लिया है। सबसे पहले क्या करते हैं, आटे को गूंथते हैं, मतलब आटा गूंथना,
इसके बाद आटे की छोटी छोटी लोइयाँ बनाना, इसके बाद लोइयों को वेलना और वेल करके आग पर सेंकना। तो ये सही क्रम होता है गेहूं के आटे से चपाती बनाने का। ठीक है, पिछली शिफ्टों में आपके ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि गेहूं के आटे से बने हुए व्यंजन कौन कौन से हैं या कौन सा नहीं है। एक बार पूछा था आपका 28 तारीख में ही पूछा था कि चावल के आटे से बना हुआ व्यंजन कौन सा है, वहाँ दिया गया था इडली। ठीक है, और अन्य दिए गए थे। तो इस तरीके से भी आपके ये क्वेश्चन भोजन से पूछे जा रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर पूछ लिया कि इस तरीके से आपका ये दिया गया था सर्फ, छिपकली और कच्छप करके, और पूछा था कि इनमें क्या समानता होती है। अब 4 ऑप्शन दिए होंगे। ठीक है, तो इसमें जो समानता है ये सभी के सभी सरीसृप प्रजाति के जीव हैं। सरीसृप का मतलब क्या होता है, जो पृथ्वी पर रेंग करके चलते हैं। ठीक है, वो सरीसृप कहलाते हैं। इनकी एक समानता तो ये हो गई। दूसरी क्या होती है, तो दूसरी समानता होती है अंडयोज होते हैं। अंडयोज का मतलब अंडों को जन्म देते हैं। ठीक है, ये अंडयोज होते हैं, अंडों को जन्म देने वाले। अब इनकी विशेषता क्या होती जो अंडों को जन्म देते हैं, तो इनके ना तो हमें शरीर पर बाल दिखते हैं और ना ही इनके कान दिखाई देते हैं। तो एक ही विशेषता हो जाएगी। ठीक है, तो यही इसी तरीके से आपके ऑप्शन बना करके पूछा गया था। इसके अलावा जैसे यहाँ पर दे देते कि चमगादड़, तो चमगादड़ क्या है, आपकी एक स्तनधारी प्राणी है जो बच्चों को जन्म देती है। ठीक है, और अन्य स्तनधारी जैसे आपका मनुष्य हो गया, कुत्ता, बाघ, बिल्ली आदि, ये सभी स्तनधारी होते हैं। स्तनधारी मतलब जो बच्चों को जन्म देते हैं, उन्हें जरायुज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जरायुज। ये आपको अंडयोज और जरायुज कई बार पढ़ा चुकी हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पेंगुइन से पूछा गया। तो इसके एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं पता, लेकिन इस तरीके से दिया था। पेंगुइन के बारे में 4 कथन दिए थे और वहाँ भी हमें असत्य कथन बताना था। तो पेंगुइन के बारे में हमने पढ़ रखा है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं एक बार कि जो पेंगुइन है यह एक ना उड़ने वाला पक्षी है, मतलब उड़ता नहीं है, लेकिन यह पानी में तैर सकता है। नेक्स्ट है, यह बर्फीले इलाकों में पाया जाता है। जो पेंगुइन है वो कहाँ पर देखने को मिलता है, बर्फीले इलाकों में, और बर्फ पर ही अंडे देता है। नर पेंगुइन अंडे की देखभाल करता है। और जो पेंगुइन पक्षी हैं यह समूहों में रहते हैं, मतलब समूह में पाए जाते हैं। जिस तरह से हमारे हाथी झुंड में रहते हैं, उसी तरह से हमारे जो पेंगुइन पक्षी हैं वो भी समूह में रहते हैं। यह एक मांसाहारी पक्षी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, कैसा पक्षी है, एक मांसाहारी पक्षी है जो समुद्री मछली और छोटे छोटे से कंकड़ पत्थरों को भी खा लेता है। तो आपके मांसाहारी सर्वाहारी से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है पिछली शिफ्टों में। ठीक है, और मतलब ये भी दिया गया था कि किस मांसाहारी जानवरों के दांत कैसे होते हैं। ठीक है, मांस को चीरने फाड़ने के काम में आने वाले। ठीक, नेक्स्ट है, जो पेंगुइन है यह दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, अंटार्कटिका, अर्जेंटीना, चिली, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में पाया जाता है। इसके बाद 25 अप्रैल को आपका विश्व पेंगुइन दिवस मनाया जाता है। तो इतने फैक्ट पेंगुइन के बारे में आपको पहले बताए थे। अब यहाँ पर आपके ऑप्शन क्या थे वो करेक्ट नहीं पता, लेकिन पेंगुइन से आपका क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इसके बाद यात्रा नामक थीम से क्वेश्चन पेडागोजी में पूछा गया। ऐसा दिया गया था कि कोई व्यक्ति जो है, जो हमारा गोलकोंडा फोर्ट है, तो एक शिक्षिका है जो बच्चों को वहाँ की यात्रा मतलब भ्रमण पर ले जाती है। तो 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें बताना था कि मतलब किस तरीके से वो सबसे अच्छे तरीके से इन बच्चों का सर्वेक्षण कर सकती है। तो इस तरीके से आपका थीम से यात्रा वाली क्वेश्चन पूछ लिया। इसके बाद आपके ब्लड रिलेशनशिप से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, इसके बाद आपके माउंटेन एरिया से क्वेश्चन पूछेगा। जैसे आपसे पूछ ले माउंटेन इलाका कौन सा है हमारा, तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर साइड है। ठीक है, कोल्ड डेजर्ट जिसे कहते हैं, ठंडा रेगिस्तान। तो इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप एक बार बीज वाला जो टॉपिक है वो जरूर कवर कर लें, क्योंकि वहाँ से हर शिफ्ट में आपका एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। इसके बाद आपके CDP में, तो CDP में आपको बता दें सबसे पहले तो आपकी एक डिसेबिलिटी से क्वेश्चन पूछा गया, डिसलेक्सिया, जो हमारी पठन अक्षमता होती है। इसके बाद जीन पियाजे से ओवरऑल सब्जेक्ट में मिलाकर के 4 क्वेश्चन पूछे गए। लॉरेंस कोहल वर्ग से 2 क्वेश्चन। आपकी रूढ़िबद्ध जो धारणाएं हैं उससे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब जो जेंडर होता है। ठीक है, ब्लूम टैक्सोनॉमी से भी इस बार 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है इन्होंने बताया था आपका क्रियात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, ज्ञानात्मक पक्ष। तो इससे 2 क्वेश्चन मिले हैं। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से एक क्वेश्चन पूछा गया। ओवरऑल सब्जेक्ट में मिलाकर NCF 2005 से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए। NEP से आपका क्वेश्चन पूछा गया। इसके बाद समावेशी शिक्षा से भी क्वेश्चन पूछा गया। तो आपकी जो सबसे आज इजी टॉपिक हम कहें या इजी सब्जेक्ट जो कहें वो CDP ही है, और ये शुरू से ही इजी है, क्योंकि ये बच्चा मतलब जो बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं और इसके आंसर आसानी से वो दे पाते हैं। ठीक है, आपका जो EVS है इसमें थोड़े से घुमा करके क्वेश्चन पूछ रहे हैं NCERT ही, लेकिन थोड़े से अतिरिक्त फैक्ट के साथ में यहाँ पर पूछ लेते हैं। ठीक है,
इसके बाद आपके मैथ में, तो मैथ में फ्रैक्शन से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक तो डेसिमल फ्रैक्शन को लेकर के और एक 3 मतलब फ्रैक्शन दी गई थी और वहाँ बताना था कि इसमें सबसे छोटी सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी होगी, ठीक है। इसके बाद आपके प्लेस वैल्यू से क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2 क्वेश्चन पूछे हैं, 2 यहाँ पर नंबर दिए गए थे और वहाँ बताना था कि इनकी जो प्लेस वैल्यू होगी उनका डिफरेंट कितना है। इसके बाद आपके एवरेज से क्वेश्चन पूछा गया। इसके बाद विषम संख्या दी गई थी 3-4 संख्याएं और वहाँ बताना था कि कौन सी विषम संख्या नहीं है। इसके बाद आपके आयत से भी क्वेश्चन पूछा गया। इसके बाद आपका सममित रेखा, जैसे कह दिया एक्स है, वाई है या जेड है, तो इसमें बताना था कि मतलब अधिकतम सममित रेखाएं किस में होंगी, ठीक है। इसके बाद हिंदी में आपका गद्यांश पद्यांश पूछा गया और इसमें आपका एक विलोम शब्द पूछा गया, एक प्रत्यय से क्वेश्चन पूछा गया। विलोम में पूछा गया था सुबोध का विलोम क्या होगा, ठीक है। इसके बाद आपकी संस्कृत जो है उसमें थोड़ा सा जो आपका गद्यांश आता है वो पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि स्क्रीन छोटी होती है और बार बार स्क्रॉल डाउन करना पड़ता है, इससे समस्या हो जाती है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक आज यहाँ पर पूछे गए हैं 3 फरवरी 2023 में। इसके बाद आपको बता दें कि एनालिसिस आप जरूर देखें, क्योंकि इससे आपको पता लग जाता है कि किस तरीके से और किस किस नए टॉपिक को यहाँ पर ऐड किया जा रहा है। जैसे कल से ही अंदाजा लग गया कि कल पूछ लिया था नीरज चोपड़ा का राज्य और वहाँ का भोजन, आज पूछ लिया पीवी सिंधु, तो इससे आप ये यहाँ पर पढ़ सकते हैं। जैसे कल्पना चावला हो गई, नील आर्मस्ट्रांग हो गए, ये कहाँ के हैं, इनका मतलब यदि राज्य पता चल जाता है आपको तो फिर आसानी से आप आंसर दे पाएंगे। ये नहीं कि केवल भोजन पूछा है, हो सकता है आपसे आवास पूछ लें, अन्य चीज़ें पूछ लें, ठीक है, या वहाँ का कोई मतलब जो प्रसिद्ध स्थान है वो पूछ लें। तो ये आप एनालिसिस से यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। यदि आपको कोई क्वेश्चन आज का याद है तो आप क्वेश्चन को विथ ऑप्शन के कमेंट्स में ज़रूर पूछें और आपको सेशन कैसा लगा ये भी कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त जरूर करना। थैंक यू।